प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकार हो। देखिए, आज का वीडियो कुछ बादल सा हो रहा है, प्रकाश जो है ज़्यादा नहीं आ रहा है, तो साफ़ नहीं आ रहा है वीडियो, पर फिर भी मैं बना रहा हूँ। तो देखिए, आज से हम लगभग 200 बरस पीछे चलते हैं। तो राम को और कृष्ण को तो लगभग 5,500 कृष्ण जी को जन्म को हो गए हैं, यानी महाभारत काल को। और रामायण काल को कम से कम 7,000 वर्ष पहले मानिए। तो जब 200 वर्ष पहले भारत में मनुष्यों की बलि दी जाती थी राजाओं के द्वारा, या तो वो पैसे से राजी कर लेते थे किसी लड़के को या परिवार वाले को, नहीं कर लेते तो दूसरी जगह से वो पकड़ के या उठा करके लाया जाता था और उसकी बलि देते थे। तो आप बलि का मतलब ये मत समझिए कि वो हवन यज्ञ में पटक दिया जाता था, उसको भूंज करके ये खुद ही खाते थे। अब लगा लीजिए कितना अंधकार था। और जब राम और कृष्ण के ज़माने में तो और भी अंधविश्वास होगा। और गाय और बैल और भैंसे और बकरा, इनकी आहुति तो बहुत ज़्यादा दी जाती थी, इनकी तो कोई गिनती नहीं थी। बहुत से धार्मिक यानी हिंदू ग्रंथों में भी वर्णित है कि गाय और बैल की आहुति मांस के देने से देवता एक मास के लिए तृप्त हो जाते हैं। ये भी एक अंधविश्वासपूर्ण वाक्य लिखा गया है वहाँ। और ये जो है आदि शंकराचार्य जी के भाष्य में लिखा है। फिर जो है उस ज़माने में ऐसा भी होता था कि बहुत काल तक वर्षा नहीं होती थी और अनाज का अभाव था, तो पशुओं को या गायों को या बकरा बकरी आदि और भैंसों को काट करके खाया जाता था। तो देखो, समय के अनुसार वातावरण बनता है और समय के अनुसार पाप और पुण्य की गणना होती है। तो वहाँ पर जब अभाव था अनाज का, तो वहाँ अगर कोई मांस खाता है तो वो पाप नहीं माना जाएगा आपत्ति काल में। तो ऐसे ही एक किस्सा आता है रंती देव का। ये महाभारत काल के लगभग की बात है कि वहाँ पर इतना अकाल पड़ रहा था कि बिल्कुल अनाज वगैरह कुछ नहीं था और भुखमरी फैल रही थी। तो रंती देव जो है 2100 गाय रोज़ कटवाता था और गरीबों को बना करके वो बांटता था। तो कहने का मेरा मतलब ये भाई, समय की बात है। राजा जो थे वो स्वतंत्र थे, उनके ऊपर किसी का अंकुश नहीं था, वो मनमानी करते थे। और वहाँ पढ़े लिखे की संख्या बहुत कम थी उस ज़माने में, बहुत जो है अंधकार था। तो बस जो चल रहा है वो राजा ने जो कर दिया वो सही है और जनता ने सही कर दिया वो गलत माना जाता था। इसीलिए वह राजा का ज़माना था और राजा ही सर्वोपर होता था। गलत करो या सही करो, उनका ही अनुसरण करना पड़ता था। तो इसीलिए आज का जो समय है वो बहुत ही सुविधाजनक है और सरकार के द्वारा संचालित शासन जो है फिर भी ठीक ठाक चल रहा है। इतना कोई व्यभिचार नहीं हो रहा है कि भाई किसी की बलि दी जा रही है या बेवजह कोई मारा जा रहा है। अब ये छोटी मोटी घटनाएं तो होती रहती हैं। तो पिछले काल को देखते भाई तो ये समय बहुत अच्छा चल रहा है। तो लेकिन ग्रंथों में जो दे रखा है उसके अनुसार पहले जब उस ज़माने में सभी लोग मांस खाते थे, राजा नहीं, सभी खाते थे ज़्यादातर, क्योंकि अनाज उपलब्ध नहीं था वहाँ पर। तो इस प्रकार से समय के अनुसार हमें चलना चाहिए, समय के अनुसार वार्तालाप करना चाहिए। तो पहले समय की तुलना में ये समय जो है सुविधाजनक है और सारी चीज़ सही चल रही हैं। यदि इस कलयुग में थोड़ा भी आचरण कोई मनुष्य कर लेता है तो वो भव पार हो जाता है। और पहले ज़माने में बहुत जप और तप करना पड़ता था और पहले जो है हर चीज़ की सुविधा का अभाव भी था। तो भाई और बहनों, सोच लीजिए, देख लीजिए, अब का जो समय हमको मिला है वो सुविधाजनक मिला और बहुत ही उत्तम मिला है।
इसीलिए आप इस समय का सदुपयोग करिए और परमात्मा को प्राप्त करिए। बस इसी के साथ मेरा नमस्कार स्वीकार हो।